ने कहा। जी हां, ज्ञानवापी में एसआई सर्वे का दूसरा दिन है। एसआई की टीम सर्वे कर रही है और आपको बताते चले कि मुस्लिम पक्ष भी आज यहाँ पर सर्वे में जो है शामिल हो सकता है। पश्चिमी दीवार और बाहरी हिस्सों का आज सर्वे किया जाना है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्ञानवापी में एसआई सर्वे का आज दूसरा दिन है। तमाम जो टीम है वो पहुंच चुकी है। एसआई की टीम कर रही है सर्वे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यानी कि 9 बजे इसका समय था और सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। मुस्लिम पक्ष भी आज सर्वे में शामिल है। कल बॉयकॉट कर दिया था, कल शामिल नहीं थे। पश्चिमी दीवार और बाहरी हिस्सों का आज सर्वे हो रहा है। तो आपको बताते चले कि आज दूसरा दिन एसआई सर्वे का और लगातार मुस्लिम पक्ष जो इसका विरोध कर रहा था। कल जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष ने बॉयकॉट भी किया था, सहयोगी सुरभि ग्राउंड जीरो पर से लगातार बनी हुई है। सुरभि, एसआई सर्वे की शुरुआत हो चुकी है, किस तरह की तस्वीरें वहां पर? बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरों की अगर बात करें तरन्नुम, तो तस्वीरें लगातार जिस तरीके से सामने आ रही है। विष्णु शंकर जैन पहुंचे, उनके साथ सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी पहुंचे थे, सुधीर त्रिपाठी जी पहुंचे, रेखा पाठक से भी हमने बातचीत की और उसके बाद हमने बातचीत की अभी सीता साहू जी से। और हर किसी का सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि अगर आज के सर्वे की बात की जाए तो दूसरा दिन है, लेकिन दूसरा दिन महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि कल टोपोग्राफी का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन आज जीपीआर तकनीक का इस्तेमाल होगा। जीपीआर तकनीक वो तकनीक होती है जो कि तकनीक से लैस मानी जाती है कि अगर किसी भी जमीन के भीतर तक बिना खुदाई किए भी आप ये पता लगा सकते हैं कि कंक्रीट या धातु या किसी प्रकार के अगर कोई तार बिछाए गए हैं तो क्या कुछ है जमीन के भीतर और उसकी उम्र कितनी है। तो ये तमाम तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से किसी ढांचे को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी जब कहा था तो उसके आदेशों का भी पालन किया जा रहा है। इन बातों का भी मूल रूप से ध्यान रखा जा रहा है कि मूल जो स्वरूप है उस प्रांगण का वो किसी तरीके से नुकसान ना हो। और इसी को लेकर के आज जो दूसरे दिन का सर्वे है, सर्वे बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही हिंदू पक्ष के लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि आज हमें उम्मीद ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि आज जिस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा तो और कई ऐसी चीजें हैं जो कि शायद कुछ और जी और साथ ही देखिए इस पूरे मामले को लेकर के विष्णु शंकर जैन ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको वो सुनवा देते हैं। देखिए, ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे एक ट्रॉली के माध्यम से उसको चलाया जाता है, नीचे रेस फेंकी जाती हैं और उससे पता लगता है कि स्ट्रक्चर के नीचे कोई चीज मौजूद है कि नहीं है। तो ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार एक नॉन इन्वेजिव मेथड है जिससे स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं पहुंचेगा और उसके बाद असर्टेन किया जाएगा कि इसके नीचे कुछ है कि नहीं है। हो सकता है कि आज ये हो जाए ये टेक्निक। अब देखिए, मैं अभी कुछ यहाँ पे एंटिसिपेट करके नहीं बता सकता हूँ। फर्स्ट लेट मी गो इन, एक बार मुझे अंदर जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको ब्रीफ करूंगा कि अंदर क्या हो रहा है। अभी कितना समय लगेगा ये तो वहाँ अंदर जाके पता चलेगा। मैं 2 दिन तक लीगल प्रोसीडिंग्स में बिजी था, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उन ऑर्डर्स को डिफेंड करने में। तो आज मैं पहली बार सर्वे में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो मैं अंदर जाके एक बार सर्वे को देखता हूँ। उसके बाद शुरू हो गया अभी सर? सर्वे शुरू हो गया है, इसलिए मैं पार्टिसिपेट करने। तो देखिए, सर्वे यहाँ पर शुरू हो चुका है और ऐसे में तमाम जितने भी प्रतिनिधि हैं वो शामिल भी हो रहे हैं। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। ज्ञानवापी सर्वे पर असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट आया सामने। तो आपको बताते चले कि एसआई रिपोर्ट सार्वजनिक करने की बात पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कोई नहीं जानता कि चीजें कैसे आगे बढ़ेगी। उम्मीद है कि 23 दिसंबर और 6 दिसंबर जैसी घटना दोबारा न हो और आशा है कि 1000 बाबरियों के द्वारा नहीं खोले जाएंगे। तो यहाँ पर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए इन तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया। और देखिए, ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, ये ट्वीट आपके सामने है। उन्होंने क्या क्या चीजें जिक्र की हैं इस ट्वीट में, इसके बारे में आपको बता रहे। देखिए, उन्होंने खास तौर पर इन तमाम बातों का जिक्र किया है कि एएसआई रिपोर्ट सार्वजनिक करने की उन्होंने बात पर उन्होंने रिएक्शन दिया। कोई नहीं जानता कि चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी। उम्मीद है 23 दिसंबर 6 दिसंबर जैसी घटना दोबारा ना हो। आशा है 1000 बाबरियों के द्वार नहीं खोले जाएंगे, ऐसा उन्होंने इस ट्वीट में जिक्र किया है। और ये तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं क्योंकि खास तौर पर जब जब ज्ञानव्यापी का मसला उठता है, जब जब सर्वे की बात सामने आती है तो रिएक्शन सामने आते हैं, सियासत गर्माती है। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं जहां पर हमारे सहयोगी लगातार सुरभि बनी हुई हैं जो वहां से रिपोर्ट कर रही हैं, पल पल की तस्वीर दिखा रही हैं। सुरभि, अब ओवैसी साहब ने भी ट्वीट कर दिया है, उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया है कि एक बार फिर से बाबरी जैसी घटना ना हो। बिल्कुल ठीक कह रहे सचिन आप, क्योंकि देखिए असदुद्दीन ओवैसी हर बार इस बात का जिक्र करते रहते हैं कि अगर आपने
जब राम मंदिर के निर्माण करवाने की बात की थी और उसका जो आंदोलन शुरू हुआ था और 6 दिसंबर को जब फैसला आया था, तो वो जो जिस तरीके से सर्वे भी कराया गया था, तो एएसआई सर्वे के आधार पर अगर कोई ऐसे सबूत मिलते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से बाबरी मस्जिद जैसी तस्वीर देखने को मिल सके, यानी कि इस मस्जिद को भी ढहाने का काम कर दिया जाए और इस पर निर्माण हो जाए, पश्चिमी दीवार के लगे हिस्से को पूरा कर दिया जाए। तो ये डर कहीं ना कहीं उन्हें भी सता रहा है और इसलिए उनके तरफ से जो ट्वीट किया गया है इसका मतलब यही निकाला जा रहा है। और जब देखिए यहाँ पर सांसद दिनेश लाल यादव जब पहुंचे थे तो उनसे वैसे के ट्वीट को लेकर पूछा भी गया था, तब उनका भी यही जवाब था कि देखिए हर किसी का काम है राजनीति करना, वो अपनी हिस्से की राजनीति कर रहे हैं और इस पे हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि न्यायालय में पूरी प्रक्रिया अगर चल रही है तो भरोसा हमें सिर्फ और सिर्फ न्यायालय पर करना चाहिए। और न्यायालय कभी किसी एक पक्ष को सुन करके सिर्फ अपनी दलीलें नहीं दे देता या किसी तरीके से फैसला नहीं सुना देता है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुना जाता है, सबूतों को देखा जाता है और सबूतों के आधार पर कोई फैसला सामने आता है। तो यकीन रखना है तो आप लोकतंत्र में रखिए, न्यायालय में रखिए। और यही कहा जा रहा है कि ये जानबूझ करके राजनीति गरमाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे बयानबाजियां दी जा रही है ताकि लोगों को और उकसाया जा सके। तो ऐसे में ये प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है और यहाँ के लोगों का भी यही कहना है कि इस प्रकार की प्रतिक्रिया बिल्कुल सुरभि, लगातार रिएक्शन आ रहे हैं। सुरभि बने रहिएगा और भी जानकारी आपसे हासिल करेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ज्ञानवापी के बाद मथुरा सर्वे की भी अब मांगे लगातार उठाई जा रही है। कृष्ण जन्मभूमि के सर्वे की मांग अब तेज हो चुकी है, तो ईदगाह में यहाँ पर कमल पुष्प चिन्ह का दावा भी किया जा रहा है। देखिए, मथुरा के वृंदावन में प्रदर्शनी लगाई जाएगी, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप ने प्रदर्शनी लगाई है और मांग हो रही है कि अब यहाँ पर भी सर्वे होना चाहिए, यहाँ पर भी जांच होनी चाहिए। कमल पुष्प ओम ऐसे तमाम चिन्ह यहाँ पर देखे गए हैं जिसको लेकर अब ये मांग हो रही है कि यहाँ पर भी अब जांच होनी चाहिए, सर्वे होना चाहिए। और जैसे कि शुरुआत में ही तमाम बयानबाजियों में इस बात का जिक्र होता था कि जिस तरीके से राम जन्मभूमि बन गए, उसके बाद अब मथुरा की बारी है और ज्ञानवापी के बाद अब लगातार मथुरा को लेकर भी तमाम जिक्र हो रहे हैं कि आखिर अब यहां पर भी सर्वे होना चाहिए, क्योंकि यहां पर भी पुष्प ओम जैसे तमाम चिन्ह जो हैं वो देखे जा रहे हैं। बिल्कुल सचिन, और बार बार यही कहा जा रहा है कि ज्ञानवापी एक झांकी है, मथुरा अभी बाकी है। और सहयोगी अपूर्वा हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बनी हुई है। अपूर्वा, ज्ञानवापी झांकी है, मथुरा अभी बाकी है, मथुरा को लेकर अब सर्वे की मांगे भी तेज हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए तरन्नुम, इस वक्त मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में मौजूद हूं। मौसम भी यहाँ काफी खुशनुमा बन चुका है और जब जब वाराणसी के ज्ञानवापी और अयोध्या के राम मंदिर का जिक्र होता है, कहीं ना कहीं मथुरा के जो श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का जो मामला है वो सबसे पहले निकल के सामने आता है। और आज ऐसे में प्रदर्शनी लगने वाली है। जो याचिकाकर्ता है जिन्होंने ये याचिका लगाई थी कि जो शाही ईदगाह है, आप मेरे पीछे शाही ईदगाह और जो मंदिर है आप उन दोनों को एक साथ देख सकती हैं, उन्होंने ये याचिका लगाई थी कि शाही ईदगाह में भी सनातन धर्म से जुड़े हुए कई साक्ष्य मिले हैं, जैसे कमल का पुष्प और ओम की आकृति। और आज इन्हीं तमाम साक्ष्यों को लेकर वो एक प्रदर्शनी लगाने वाले हैं। वृंदावन के चिंतामणि कुंज में वो प्रदर्शनी लगाएंगे, जहां पर वो बताएंगे कि किस तरह से शाही ईदगाह में भी सनातन धर्म से जुड़े हुए जो तमाम साक्ष्य हैं वो आज भी मौजूद हैं और इसकी भी एएसआई सर्वे होनी चाहिए। आपको बता दें कि अब जो प्रयागराज हाईकोर्ट में जो तमाम स्थानांतरित जो मथुरा में जो लंबित सभी वाद हैं वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिए गए हैं और अब ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में फिलहाल विचाराधीन है। बिल्कुल, देखिए अपूर्वा, लगातार मांग हो रही है। अब देखना यहाँ पर होगा कि इस मांग को लेकर आने वाले वक्त में क्या तमाम तस्वीरें सामने आती है, जांच किस तरीके से आगे बढ़ती है, क्योंकि सवाल कई खड़े हो रहे हैं। दावे ये किए जा रहे हैं कि मथुरा में भी अब टीम पहुंचे और सर्वे करे। इस पूरे मामले को लेकर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, इस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं। काशी की तैयारी, मथुरा की बारी। राम का मंदिर पूरा, कृष्ण का अधूरा। ज्ञानवापी को हरी झंडी, कृष्ण का सर्वे बाकी। 24 की लड़ाई मथुरा पर आई। काशी की ज्ञानवापी के सर्वे को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी। अब सभी की नजरें मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद पर गड़ी हुई है। हालांकि ये मामला अदालत में विचाराधीन है, लेकिन कोर्ट के बाहर राजनीतिक गलियारों में चर्चा काफी तेज है। ज्ञानवापी की तरह मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास बनी शाही ईदगाह के एएसआई सर्वे की मांग जोर पकड़ने लगी है।
5 से 6 अगस्त को वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले से जुड़े डॉक्यूमेंट और फोटोग्राफ्स की प्रदर्शनी होने जा रही है। ये प्रदर्शनी याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने लगाई है। महेंद्र प्रताप सिंह ने इस प्रदर्शनी में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही कई अन्य लोगों को भी निमंत्रण भेजा है। महेंद्र प्रताप सिंह का दावा है कि शाही ईदगाह परिसर में पुष्प और ओम आकृति के चिन्ह आज भी हैं। ये दुनिया जानती है कि ये श्री कृष्ण जन्मभूमि का स्थान है, वो ज्ञानवापी का स्थान है। तो ये अनावश्यक एक हिंड्रेंस पैदा किया जा रहा है, केसों को लटकाया जा रहा है, क्योंकि उनके पास कोई सिंगल डॉक्यूमेंट या ना है, यहाँ है ना वहाँ है। और आज तक मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में तो वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट भी दाखिल नहीं कर पाए। बीजेपी की तरफ से भी कृष्ण जन्मभूमि केस को लेकर बयानबाजी तेज होने लगी है। हाल ही में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुद्दे का भी जिक्र किया। जन्मभूमि पर भी आप चाहेंगे कि इस तरह का सर्वे होना चाहिए, वहाँ पर सच सामने आए भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को लेकर? आना चाहिए, बहुत जरूरी है। अभी इस वक्त यही सब चल रहा है, तो बेटर वी मेक इट क्लियर। मथुरा का संत समाज भी सक्रिय है। इसे लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। हमने मथुरा जन्मभूमि का केस भी धर्म रक्षा संघ ने अदालत में किया हुआ है और मथुरा अदालत में भी हमने सर्वे की मांग की थी। अब हम इसके लिए हाई कोर्ट भी जाएंगे कि मथुरा में भी इसी प्रकार का सर्वे होना चाहिए। अयोध्या काशी की तरह इस केस में हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद काफी पुराना है। विवाद 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा है। 12 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ समझौता किया था। श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास 10.9 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है। 2.5 एकड़ जमीन का मालिकाना हक शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया। हिंदू पक्ष की ओर से ही शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और इस जमीन को श्री कृष्ण जन्मस्थान को देने की मांग की गई है। काशी में जीत के बाद हिंदू पक्ष के हौसले मजबूत हैं, इसलिए मथुरा में भी सर्वे की मांग उठ रही है। एक तरफ 2024 चुनाव का दबाव है तो दूसरी ओर करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल। तो देखिए, एक और ज्ञानवापी मामले को लेकर के सर्वे तो शुरू हो चुका है, लेकिन वही शाही ईदगाह परिसर के सर्वे की भी मांग उठ रही है। हमारे साथ मेरे सहयोगी मथुरा से सीधे अपूर्वा जुड़ी हुई है। अपूर्वा, जरा ये बताइए कि ज्ञानवापी सर्वे की शुरुआत तो हो चुकी है, 4 सप्ताह का समय मिल चुका है। हेमा मालिनी से लेकर तमाम सांसदों ने ये भी कहा था इससे पहले कि अयोध्या सिर्फ झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो आप क्या मथुरा का नंबर लगने वाला है, वहां भी सर्वे होगा? बिल्कुल, देखिए सुरभि, जब जब ज्ञानवापी जो मस्जिद है, जब जब उसका जिक्र होता है या जब भी राम मंदिर का जिक्र होता है, मथुरा के शाही ईदगाह का जिक्र होता ही होता है, क्योंकि अभी भी 14 वाद ऐसे हैं जो अभी लंबित पड़े हुए हैं इस पूरे मामले से जुड़े हुए। और जो याचिकाकर्ता है महेंद्र प्रताप, उनकी तरफ से कहा जा रहा है लगातार वो 2 साल से यहाँ पर एएसआई सर्वे की मांग कर रहे हैं। और अब देखिए, ज्ञानवापी में तो एएसआई सर्वे कल से शुरू हो चुका है और ऐसे में अब जो मथुरा का शाही ईदगाह है उसमें जो एएसआई सर्वे की मांग है अब वो तेज हो गई है। इसी को लेकर आज महेंद्र प्रताप ने एक प्रदर्शनी भी लगाई है जिसमें वो उन तमाम साक्ष्यों को भी दिखाएंगे जो ये जो सबूत उन्हें शाही ईदगाह से मिले हैं, जिसमें कमल के पुष्प हैं, ओम की आकृति है। ये जो तमाम साक्ष्य हैं वो ये बताते हैं कि इस यहाँ पर भी एक वक्त में सनातन धर्म रहा है। और ऐसे में उनकी तरफ से आज इस प्रदर्शनी में सीएम योगी आदित्यनाथ को भी इनवाइट किया गया है और वो इस प्रदर्शनी में उन्होंने कहा कि कई ऐसे विभिन्न स्रोत हैं जिससे उन्हें ये तमाम जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं। आएंगे आपके पास, इससे पीछे एक बड़ी खबर सामने आ रही, जरा उसका रुख कर लेते हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही, कमलनाथ के गढ़ में बागेश्वर का दरबार लगाएगा। तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हनुमंत कथा होने जा रहा है। 5 से 7 अगस्त तक दिव्य कथा का आयोजन होगा। धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में कमलनाथ आएंगे। तो आपको बताते चले कि एक बड़ा मंच जो है वो सजने वाला है। कलश यात्रा निकाली गई थी और यहां से हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या संदेश धीरेन्द्र शास्त्री देंगे, उस पर सभी की नजरें बनी हुई है।